नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और मॉनसून महासंग्राम लगातार जारी है। अलग अलग शहरों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आज बीजेपी कार्यकर्ता देश के अलग अलग शहरों में सड़क पर उतरे हैं। पटना और भोपाल में बीजेपी का प्रदर्शन, लखनऊ में भी बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर चल रहा है लखनऊ में प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से कल पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे छात्रों की मांग के समर्थन में, उसके बाद आज बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। पटना में तो यह प्रदर्शन काफी उग्र हो गया और वहां पर लाठी डंडे तक चले। प्रदर्शन के दौरान कई पत्रकारों को और कई दूसरे लोगों को चोटें भी आई। भोपाल में भी हमने देखा प्रदर्शन को उग्र होते हुए। लेकिन दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन और मॉनसून सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच जहां गहमा गहमी चल रही है, गतिरोध बना हुआ है, वहीं आज बीजेपी ने देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर विरोध जताया। जम्मू में भी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और वहीं हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। और पटना से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पटना में हमारे संवाददाता रुपेश ने जब वहां पर लोगों से बात की, वहां पर जब वो प्रदर्शन चल रहा था तो कैसे उग्र हो गया वो दिखाते हैं आपको। और बीच सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर मारपीट की नौबत। बीच में पुलिस हालांकि बीच बचाव कर रही है, लेकिन यहां मारपीट की नौबत है। दूसरी तरफ देखिए, डंडे में जो झंडा है वो झंडा गायब हो गया है और डंडा रह गया है और डंडे से एक दूसरे के ऊपर प्रहार की स्थिति आ गई है। फिलहाल देखिए ये लाठी चलने लगा। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो डंडा है, ये देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक, ये बताइए अध्यक्ष जी, जिस तरह से हमारे घर में हमला किए हैं, हम लोग सामने से इनको चुनौती देते हैं। ये सरकार के पक्ष के लोग हैं। आपके डंडे से झंडा गायब हो गया है, डंडा रह गया, ये गायब कर दिया है। आप उधर देखिए ना, हमारे घर में क्यों आ रहे हैं? हमारे घर में आकर के करेंगे, हम छोड़ देंगे? तो ये कह रहे हैं हमारे घर, तो देखिए ये यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे घर में आए हैं, हम कैसे छोड़ देंगे। और दोनों तरफ से देखिए जो स्थिति है, बीच में पुलिस पीस रही है, लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर लाठियों का प्रहार। झंडे में जो डंडा है उस डंडे से प्रहार यहाँ पर। एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ, कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो भी यहाँ आपको दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सबसे आगे यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए, कांग्रेस के कई विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ पर होंगे। और ये स्थिति है यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ लाठियाँ किस तरह से। ये पटना है, बिहार की राजधानी पटना, और पटना में सदाकत आश्रम यानी कि कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है, उस प्रदेश मुख्यालय के ठीक सामने बीजेपी प्रदर्शन करने पहुंची थी और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए। ये देखिए किस तरह से लाठियां चल रही हैं, लाठियां इधर भी लग रही हैं, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर लाठियों का प्रहार, उधर से भी और इधर से भी इतनी लाठियां चल रही हैं। डंडे का झंडा गायब हो गया है और सिर्फ डंडा रह गया है और उस डंडे से, इस लाठी से, बड़ी बड़ी लाठियां हैं और इन लाठियों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार। कल जिस तरह से दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामा बरपा हुआ है, ये हंगामा इतना बरपा है कि एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन है, छात्रों के प्रदर्शन में कुछ ऐसे अवांछित तत्व भी घुसे हुए हैं जो हंगामा कर रहे हैं, मीडिया पर, पुलिस पर हमले कर रहे हैं। दूसरे तरफ ये सियासत है, ये सियासत का एक रंग है बिहार में। देखिए हालांकि ये रंग पूरे देश में दिख रहा है, दिल्ली से लेकर पटना तक। इस वक्त देखिए पिछले कई मिनटों से एक दूसरे के ऊपर लाठियों का प्रहार। कांग्रेस का जो झंडा है, ये देखिए कुछ झंडा रह गया है कांग्रेस का, बाकी डंडा रह गया है, झंडा गायब हो गया है। वही हाल बीजेपी, हालांकि बीजेपी में अभी झंडा बचा हुआ है, लेकिन झंडे समेत डंडे से कांग्रेस के नेताओं पर प्रहार।
कांग्रेस के नेता अपने डंडे से बीजेपी के ऊपर गुंडागर्दी में दारू है। ये जनता की सरकार है, गुंडों की सरकार है, छात्रों की आवाज है, युवाओं की आवाज दबाने वालों की सरकार है। पुलिस खड़ी है लेकिन पुलिस खुद कर रही है, पुलिस मदद कर रही है। उन लोग को देखिए, हम लोग को पीछे। पिछले कई मिनटों से जो स्थिति है यहाँ पर देखिए, ये लाठियां एक दूसरे के ऊपर, ये स्थिति शायद ही कभी बनी होगी। इस तरह से एक दूसरे के जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह से आमने सामने, और ये कोई सिर्फ आम कार्यकर्ता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता, मंत्री इसमें हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। और देखिए यहाँ देखिए, ये हेलमेट पहन करके लाठी लेकर के पीछे से कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी हेलमेट पहनकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इनको अंदेशा था। ये कह रहे हैं कि उधर भी दोनों तरफ से पत्थर भी फेंके जा रहे हैं, और लाठियों का इस तरह से प्रहार, बेतरह प्रहार चलवा रहा है। प्रशासन भाजपा से लाठी चलवा रहा है हमारे घर में आके, इससे बढ़ के दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और ये देखिए, ये जो हालत है, हालांकि एक बहुत अच्छी बात है इस बीच में एक बहुत अच्छी बात है प्रेम। और राज्यसभा में इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, वही चलते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये लिया जाता है, तो जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इससे रेयरेस्ट क्या हो सकता है? चेयरमैन ने लोग मर रहे हैं, कर दिया रास्ते पे आप घसीट के मार रहे हैं, लोगों को बच्चों को, महिलाओं को सब खत्म कर रहे हैं। This is on Thursday the 23rd July 2026. तो देखिए, राज्यसभा को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा इससे पहले स्थगित हो गई थी, और यहां पर अब विपक्ष बिल्कुल इस मांग पर अड़ा हुआ है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कहते हुए कि जिस नियम 267 का हवाला दिया था सभापति ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले का, तो इससे रेयर मामला और क्या हो सकता है, जिसके ऊपर चर्चा आखिर क्यों नहीं कर रही है सरकार। लेकिन केवल संसद में नहीं, सड़क पर भी काफी यहां पर घमासान दिख रहा है। पटना की तस्वीरें आप देख रहे थे, अब आपको जयपुर लेकर चलते हैं। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मार्च निकाला। देखिए हमारे संवाददाता ध्वज आर्य की रिपोर्ट। देखिए, शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी का प्रोटेस्ट है, और कांग्रेस की जो कार्यालय है उस तरफ निकल चुके हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें जो है राजधानी जयपुर की हैं, और इस तरीके से युवा मोर्चा यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस तरीके से युवा मोर्चा, और ये भाजपा युवा मोर्चा, उसके साथ साथ में ये तमाम जो लोग हैं। और देखिए तस्वीरें, आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है शंकर गौरा, जो कि भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, के साथ में यहाँ देखिए आप, ये कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस कार्यालय को घेराव की, यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कांग्रेस कार्यालय को घेरने के लिए यहाँ पर जो है तमाम जो बीजेपी के नेता आप देख सकते हैं। राहुल गांधी को डूब के मर जाना चाहिए। वो 140 करोड़ देशवासियों का अपमान कर रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रहे। जिस तरह की बचकाना हरकत वो करते हैं, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ये युवा और राष्ट्रभक्त लोग उनको माफ नहीं करेंगे। शर्म नहीं आती उनको, ये सदन को चलने नहीं दे रहे। आपका जो प्रोटेस्ट है गांधीवादी तरीके से आप कर रहे हैं, क्या आपको भी लगता है इसी तरीके का जो है प्रोटेस्ट होना चाहिए? संविधान जो है, संविधान है, उसके साथ साथ तो डेमोक्रेसी है। कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग तो चाइना से मिले हुए लोग हैं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ लोग हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है ना वो लोग कौन कर रहे हैं? वो लोगों को पीछे से कौन है, वो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बीजेपी का प्रोटेस्ट है, बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं। सर क्या कहना है आपका, आप भी बताइए सर। तो ये देखिए आप, ये जो प्रोटेस्ट है ये पूरी तरीके से लगातार जारी है। पीछे आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए। मेरे शंकर हो रहा है, शंकर क्या कहना? देखिए, जिस प्रकार से संवैधानिक परंपराओं का ह्रास राहुल गांधी जी ने किया है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार के संवैधानिक मर्यादाओं को खत्म करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, वो ठीक है। देखिए आप तस्वीरें कि यहाँ मदन राठौर जी हैं,
सर क्या कहना चाहेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है आपकी तरफ से? हम तो अक्ल लाना चाहते हैं ठिकाने इनकी, कांग्रेस के लोगों की अक्ल ठिकाने आनी चाहिए, बचकाना हरकतें बंद करना चाहिए। ये आप जो गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट का तरीका यही होना चाहिए? यही होना चाहिए था, ये उनको सीखना है। तो ये देखिए आप, ये मदन राठौर हैं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष, और एक बार फिर से आप ये देखिए तस्वीरें कि एक बार फिर से शंकर गौरा जी मुझे बताइए, एक बार ये जो प्रोटेस्ट है शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है, क्या प्रोटेस्ट ऐसा ही होना चाहिए? देखिए प्रोटेस्ट ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अराजकता का कोई स्थान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में नहीं है। संसद को उखाड़ देंगे, ऐसी बातों का स्थान कहीं पर भी हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में नहीं है। ये बीजेपी का प्रोटेस्ट है और आप देख सकते हैं वाटर कैनन चल चुकी है। आप देखिए तस्वीरें, ये बीजेपी का प्रोटेस्ट है और वाटर कैनन की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं, और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर इनका प्रोटेस्ट है वो देखा जा रहा है। वाटर कैनन पे यहाँ देखिए चल चुके पानी की बौछारों के बीच में भीगते हुए कार्यकर्ता, भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, देखिए तस्वीरें किस तरीके से वाटर कैनन जो है चलाई जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है। पीछे देखिए पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने हो चुके हैं, और तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर 2 वाटर कैनन चलाई गई हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वीडियोग्राफी की जा रही है, वाटर कैनन चलाया जा रहा है। देखिए यहाँ तस्वीरें देखिए, जो प्रदर्शनकारी है यहाँ इनको चेतावनी दी गई थी कि बैरिकेडिंग के आगे ना बढ़े। कुछ लोग जो बढ़ने का प्रयास कर रहे थे उनको रोकने के हिसाब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी ये कह रहे हैं, डीसीपी साउथ हैं राजऋषि राज, इनका कहना है कि यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन चलाई जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें कि यहाँ किस तरीके से बीजेपी की जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे खदेड़ा जा रहा है, देखिए आप इनको कि यहाँ किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें कि जो कार्यकर्ता हैं, ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें बता रही हैं विरोध, इनका विरोध है, हाथ में बीजेपी का झंडा है। इसके साथ साथ में देखिए तस्वीरें 2 वाटर कैनन यहाँ पर चलाई जा रही है, और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर आगे तक वाटर कैनन जो है चलाई जा रही है। ये देखिए पुलिस के अधिकारी भी भीग चुके हैं पूरी तरीके से, और देखिए तस्वीरें किस तरीके से, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए आप कैमरे हमारे भीग चुके हैं, और यहाँ पर वाटर कैनन जो चलाई जा रही है उसकी बौछार। और भोपाल में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। टीवी 9 संवाददाता शुभम गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। भोपाल में इस वक्त बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये रेड क्रॉस चौराहे के बाहर की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे बैरिकेड तोड़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त। ये देखिए बैरिकेड को किस तरह से, और ये देखिए बैरिकेड तोड़ दिया यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, और उसके बाद अब सीधे दूसरे बैरिकेड की तरफ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे जब बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त बैरिकेड तोड़ रहे हैं, और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच कर चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता, देखिए यहाँ पर 2 तरह का सुरक्षा घेरा था, और उसी सुरक्षा घेरे के बाद अब यहाँ पर देखिए तस्वीरें जब एक सुरक्षा घेरा तोड़ दिया गया है, और अब बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी चूंकि सरकार बीजेपी की है, और ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि अपनी सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ता इतना गुस्सा रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल भी इस वक्त इस प्रदर्शन में मौजूद हैं, और अब यहाँ पर ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन, क्योंकि कल जिस तरह की चीज़ें हुई, राहुल गांधी पर आरोप, और यहाँ पर जो हाथों में पोस्टर भी आप देखेंगे तो वो यही लिखे हुए हैं
कि लोकतंत्र की हत्या की है कांग्रेस पार्टी ने, इस तरह की बातें भी यहाँ पर लिखी हुई। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि धक्का मुक्की ना करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी हैं। तो ये तस्वीर आप। और जम्मू में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन किया है। संवाददाता रमन सैनी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री निवास के बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसके अगेंस्ट अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। और अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर कांग्रेस के मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गया है। यहाँ पर एलओपी देख सकते हैं, सुनील शर्मा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम अपने विधायकों और जो स्टेट के नेता हैं वो यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। लगातार पुलिस के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की भी हुई है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस के भी लोग जो हैं वो इस समय अपने ऑफिस से बाहर निकल आए हैं। और यहाँ पर जो है एक टकराव की स्थिति जो है वो इस समय बन चुकी है। लगातार यहाँ पर अगर आप देखिए, सर क्या कहेंगे? ये हमलावर है, बीजेपी हमलावर है। पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, हमारे दफ्तर में हमला करने आए। हम इनका मुकाबला करने के खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा है। इनका कहना है कि साफ तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ताक में रखकर यहाँ पर बाकायदा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया गया, अगेंस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं हल्ला बोला गया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ऑफिस के बाहर यहाँ पर पहुंचे हुए। कुछ एक लोग हमारे साथ मौजूद है। सर किस तरीके से देखते हैं आज ये जो प्रदर्शन है? एक बार फिर से कांग्रेस का जो चाल चरित्र है, जिसने हमेशा देश विरोध में काम किया है, भारत की संप्रभुता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के आला कमान का और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जो हैं राहुल गांधी, उनका बयानबाजी और कांग्रेस का चाल चरित्र है जो एक्सपोज हो चुका है। जिस तरीके से अराजकता फैलाने के लिए एक बार उन्होंने फिर से जब भारत के नौजवान को मजबूर किया है कि वो भी श्रीलंका और नेपाल जैसे हालात हिंदुस्तान में क्रिएट करें, जिसको राहुल गांधी लीड करने का कोशिश कर रहे हैं। आज जो है नौजवान इनकी असलियत जान चुका है और इनके चंगुल में फंसने वाला नहीं है। और लखनऊ में भी बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टीवी 9 संवाददाता पंकज चतुर्वेदी की रिपोर्ट देखिए। देखिए बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तस्वीरों में देखिए अब वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस से फिलहाल कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़े हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रास्ते में रोकने की कोशिश की है। खास तौर पे वीवीआईपी से मुश्किल से 500 की दूरी पे है बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता जो कल राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, उसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यालय का फिलहाल घेराव करने जा रहे हैं। यहाँ से जो खास तौर पे बीजेपी के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों के लखनऊ के आसपास के कार्यकर्ता बुलाए गए थे। और यहाँ से फिलहाल ये तस्वीरों में आप देख सकती हैं बीजेपी कार्यालय के जो नेता हैं वो साथ साथ कांग्रेस कार्यालय की तरफ रवाना हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है। ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस से थोड़ी दूर पर है। कांग्रेस कार्यालय से पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश कर रही है और भाजपा के कार्यकर्ता फिलहाल कांग्रेस कार्यालय जाने की कोशिश में अड़े हुए हैं। कई सारे जो कांग्रेस कार्यालय की तरफ जाने वाले रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया है या बैरिकेड कर दिया गया है और अभी वीवीआईपी चौराहे के पास ही प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल लगातार जो बीजेपी के नेता हैं जो मुर्दाबाद राहुल गांधी के तस्वीरों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में बाकायदा पोस्टर है राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे जो आसपास के रास्ते हैं उनको बैरिकेड किया गया है। अब वीवीआईपी पे लगातार बीजेपी नेताओं का, यूपी बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन जारी है। और मुंबई के दादर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मार्च निकाला। टीवी 9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री के आवास के बाहर आंदोलन करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है और बीजेपी यहां पर आंदोलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां दादर में जो है मोर्चा निकाला हुआ है और दादर में जो मोर्चा निकाला है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटिल, उनके साथ जो
दूसरे नेता हैं वो इस मोर्चे में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ये मोर्चा निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर तिलक भवन के ये मोर्चा निकाला जाएगा। आपको मैं बताऊं सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुंबई का ये पहला ऐसा मोर्चा है कई सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर निकाल रही है। और एक बड़ी बात यह है कि इस मोर्चे में जितने भी मुंबई के बड़े नेता हैं वो सब शामिल हुए हैं और राहुल गांधी के पोस्टर के ऊपर क्रॉस लगाया गया है। राहुल गांधी के पोस्टर को क्रॉस किया गया है और क्रॉस करने के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस का हाथ है वो अराजकता के साथ है, जो कांग्रेस का हाथ है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है। कांग्रेस जो पार्टी है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा मोर्चा निकला है और किस तरह से जो आंदोलनकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें कांग्रेस के तिलक भवन के दफ्तर जाना है लेकिन उन्हें दफ्तर जाने नहीं दिया जा रहा है। और यही कारण है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने यहाँ पर रोक लिया है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोककर पुलिस उन्हें आगे जाने नहीं जाने दे रही है। और यही कारण है कि पुलिस जो है वो अब बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी हैं उनको यहाँ पर उन्होंने रास्ते पर रोक दिया है, कामगार भवन के बाहर रोक दिया है और आगे जाने नहीं देना जा रही है। तो देखिए मुंबई में भी कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ, जो कांग्रेस के नेताओं ने कल प्रदर्शन किया उसके खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कुछ इस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया। तो मुंबई, लखनऊ, भोपाल, पटना, हर जगह पर मतलब देश के कई बड़े शहरों में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन पटना में यह प्रदर्शन उग्र हो गया और पटना में प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ, आइए देखते हैं रूपेश कुमार की रिपोर्ट। ये बड़े बड़े पत्थर, इन पत्थरों को जरा आप देखिए क्या स्थिति यहाँ पर रही होगी। ये देखिए क्या स्थिति रही होगी, कितने बड़े बड़े पत्थर। और जहाँ भी जाइएगा पूरी सड़क पर आप जाइए, कांग्रेस वाला सब जहाँ जाइए आप कितने बड़े बड़े पत्थर। ये पत्थर देखिए, कुछ पत्थर हमने भी खाए हैं, हाँ लगा है, हाँ। और ये देखिए चारों तरफ पत्थर, यहाँ पर लोग अपने चप्पल जूते छोड़ करके भागे हैं। और जो स्थिति है, एक ही भाषा यहाँ पर, दूसरी कोई भाषा नहीं, एक ही भाषा, बस लाठी की भाषा, बस यहाँ पर पत्थर की भाषा दोनों तरफ से। आप यहाँ देखिए सड़कों पर खड़े हुए कितने वाहन हैं, जो वाहन यहाँ पर चकनाचूर हो गए हैं, जो टूट गया है। और ये कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है। कांग्रेस के मुख्यालय के सामने भी आप देखिए पत्थरों की स्थिति जो चले हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े जो पत्थर हैं, ये देख लीजिए इस तरह से ये पत्थर है, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ से। ये कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय तक नहीं पहुँच पाए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन यहाँ पहुँचने के पहले ही यहाँ पर लाठियाँ चलने लगी, पत्थर यहाँ पर चलने लगे। और उसके बाद से जो स्थिति पैदा हुई, लगभग 40-45 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही चला है। और यहाँ पर देखिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी आखिर ये क्या हो रहा है बिहार में? ये भाषा, ये बीजेपी से पूछिए। यहाँ घर में आकर के आप, हम लोग गुलाब लेके खड़े थे कि आप आओ, देखिए अभी भी प्रेमचंद जी गुलाब लेके खड़े हैं, फूल के लेकर के हैं कि साहब आप जो है आओ और सत्य अहिंसा के रास्ते चल के आंदोलन करो, तुम्हारा कुछ है तो करो। हमें भी देखिए यहाँ पत्थर लगी है कस के, ठीक है। हम लोगों ने पत्थर मारना छोड़ कर दिया और पुलिस उनके साथ खड़ी थी, हम लोग के साथ यहाँ खड़े थे। हम लोग खुद यहाँ आकर के कह रहे थे कि पत्थर नहीं मारना है, कोई भी आदमी का जो है सत्य अहिंसा के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। और पुलिस खुद आन के यहाँ प्रोटेक्ट कर रही है। और देखिए अब बात दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस टीम पर हमले की। दिल्ली में 5 थानों में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कनॉट प्लेस थाना, संसद मार्ग थाना, कर्तव्य पथ थाना, 12 खंबा थाना और मंदिर मार्ग थाने में पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको अब कुछ वीडियो दिखाते हैं, इन वीडियो को ध्यान से देखिए जिसमें भीड़ पुलिस पर हमला कर रही है। सवाल है कि छात्रों के भेष में ये कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस की टीम पर हमला किया। तस्वीर देखिए, आरएएफ के एक जवान के साथ लिंचिंग की कोशिश हुई है।
तो सवाल यह है कि ये जो छात्र अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने का दावा कर रहे थे, तो ये कौन लोग हैं छात्रों के भेष में जो सुरक्षा कर्मियों को, आरएएफ के जवान को कुछ इस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। और आपको प्रदर्शन के दौरान एक वायरल बयान सुनाते हैं जिसमें बांग्लादेश की तरह मामले का उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े हैं, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है। और इस जज्बे का आंदोलन, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। यहाँ पर तुम्हारे लिए इस देश में कुछ नहीं बचा, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सवाल है, प्रदर्शन देश के बच्चों का है, सवाल देश की सरकार से पूछा जा रहा है, तो उदाहरण बांग्लादेश का क्यों दिया जा रहा है? आंदोलन को भड़काने की क्या यह कोशिश थी? लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले ये लोग कौन हैं? क्या आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी? यह वीडियो देखिए। पुलिस वैन पर पथराव किया गया, एक जवान को सड़क पर गिरा कर मारा गया। और आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो दिल्ली में कल रात का है। प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया और जमकर तोड़फोड़ की है। अब यह सवाल है कि आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वाले ये लोग कौन हैं? छात्रों का जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था उसमें गुंडागर्दी करने वाले ये लोग कौन हैं? दिल्ली पुलिस इन्हीं वीडियोस के आधार पर केस दर्ज कर जांच कर रही है। क्या छात्रों के आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है? छात्रों के नाम पर ये उत्पात कौन मचा रहा है? सब भागे, पुलिस वाले भागे। ये सिटी में देख सकते हो आप लोग किस तरीके से क्या हो रहा है। पूरी पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल रात की। कल रात में देखिए कैसे वहां पर जमकर लटेन जोन में तोड़फोड़ की गई है, हंगामा मचाया गया है, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया है, सुरक्षा कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। और ये खुद कह रहे हैं, ये देखो पूरा रोड जाम कर दिया गया बैरिकेड से, यहाँ पे पूरा बैरिकेड से घेरे हुआ था। एंड अभी यहाँ पे सब देख सकते हो कैसे किस तरीके से जाम कर रहे हैं, पूरा गेट बैरिकेड हटा रहे हैं यहाँ से। और अब आपको 20 जुलाई की एक और तस्वीर दिखाते हैं जब हजारों प्रदर्शनकारी रायसीना हिल्स पर पहुंचे थे। बैरिकेड लांघकर भीड़ आगे बढ़ी। ये 20 जुलाई को जब छात्रों ने प्रदर्शन किया था उस दिन की तस्वीर। और दिल्ली में 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन में कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। घायल पुलिस वालों से बात की है टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा ने। शर्मा जी, कल क्या हुआ था? आप कहां पर तैनात थे? मैं अपने माननीय डीसीपी सचिन शर्मा साहब की उसमें तैनात था स्क्वाड में। तो हम सुबह 6 बजे से इस चीज़ को प्रोसेस कर रहे थे और तकरीबन 1 बजे के लगभग हम प्रोसेस करते करते हमें डीसीपी सेंटर साहब ने बताया कि जो चंद्रशेखर जी हैं वो अपने 8 से 10 हज़ार दर्शकों के समर्थकों के साथ जयसिंह रोड और संसद मार्ग की रेड लाइट पर बैठा हुआ, जो पब्लिक को जंतर मंतर की तरफ से आने वाली पब्लिक है या उनको पीछे कनाट प्लेस की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, उनको वहीं रोक के बैठा हुआ है। तो ये मैम हम उनको हटाने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए वहाँ चले गए। तो उनको समझाने में तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट हमें लगा, वो नहीं माने। इस दौरान डीसीपी साहब को हमने वहाँ से मूव कर दिया। तो लास्ट में मैं पब्लिक की हुटिंग में फंस गया और उन्होंने मेरे साथ ये इंसिडेंट किया। उन्होंने मुझे घसीटा और नीचे पब्लिक क्राउडिंग होने के साथ
मेरी उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया, जिससे मेरे को पता नहीं मेरे कितने आदमी मेरे ऊपर से गुजरे और मेरे राइट लेग में फ्रैक्चर है। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई उस वक्त कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? उस रेड लाइट पे उस टाइम 8 से 10 हज़ार की गैदरिंग थी, जिसमें बैड एलिमेंट बहुत ज़्यादा थे, शरारती तत्व, असामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा थे। ये जानना चाह रहा हूँ। मेरा नाम हेड कांस्टेबल नवीन ओला है, मैं DBG रोड पुलिस स्टेशन में कार्यरत हूँ। हमारे प्रोटेस्ट के अरेंजमेंट में हमें पार्लियामेंट्री शीश थाने के सामने हमारी ड्यूटी थी। हमारे ACP साहब हमारे साथ थे, ACP पाड़गन साहब। वहाँ पे लगभग भीड़ बढ़ती जा रही थी, सुबह से ही भीड़ बढ़ती थी। लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास इतनी उग्र हो गई। पत्थरबाजी तो पहले भी हो रही थी, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे इतनी उग्र हो गई, उन्होंने पत्थरबाजी करते हुए मेरे सर पे ईंट या कोई नुकीले पत्थर से, जो रेलवे ट्रैक पे पत्थर होते हैं, ऐसे पत्थर था जिससे मेरे सर पे चोट आई है। उस वक्त कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे जो प्रदर्शनकारी थे? 5-6 हज़ार आदमी लगभग वहाँ थे सर। ये आगे संसद भवन की जाने तरफ? हाँ, वो आगे उग्र हो रहे थे, आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे सर। बैरिकेडिंग भी तोड़ी जा रही थी? जी सर। क्या इनके हाथ में कोई हथियार या औजार थे? सर इनके पास पत्थर थे, ईंट थी और कुछ डंडे वंडे भी थे सर। डंडे वंडे थे। आपको क्या लगता है ये स्टूडेंट हैं या फिर कोई और शख्स थे? मतलब कोई लग रहा है आपको? सर भीड़ में बता नहीं सकते, उग्र भीड़ थी, पता नहीं सर, मतलब कानून अपना काम करेगा, जिस हिसाब से पता चल जाएगा सर। और हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तो पुलिसकर्मी खुद अपनी आप बीती बता रहे हैं, हमने तस्वीरें भी देखी हैं जहां पर कुछ पुलिसकर्मियों को दौड़ा के पीटा गया है। अब वो कौन लोग हैं, छात्रों के भेष में कौन से वो असामाजिक तत्व इसमें घुस गए हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन 5 थानों में FIR भी दर्ज हुई है, तो पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है इन मामलों की, बताइए। जी बिल्कुल गौरव, देखिए 5 थानों के अंदर तकरीबन 11 FIR अब तक दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा 150 से ज़्यादा ऐसी CCTV फुटेज है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से उग्र भीड़ में मौजूद चंद लोग जो है वो अपने चेहरे पर नकाब बांधकर, अपने चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, जूते, चप्पल, पानी की बॉटल्स, ये तमाम चीज़ें फेंकी जा रही हैं। इसके अलावा देखा भी गया कुछ फुटेज के अंदर कि कुछ पुलिसकर्मियों को एक साथ एकाएक कुछ लोग अचानक से भीड़ के बीच में से भीड़ को चीरते हुए आते हैं और पुलिस कर्मियों को जमीन पर गिराकर पीटने लगते हैं। रात आपने देखा होगा कल रात का जो RAF के एक जवान को किस तरीके से घेरा गया, उसको किस तरीके से पीटा गया, वो भी वीडियो इस वक्त हालांकि वायरल है। तो अब दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिरकार ये जो भीड़ के अंदर फायदा उठाकर भीड़ को उकसाने की कोशिश कुछ जो लोग कर रहे थे वो कहां से अचानक से आए हैं। और हैरानी की बात है कि कई ऐसे लोग हैं गौरव कि जैसे सपोज 5 मिनट पहले अगर कोई शख्स आकाशवाणी भवन के पास देखा जाता है, थोड़ी देर बाद वही शख्स हिंसा करते हुए CP में देखा जाता है, फिर वही शख्स थोड़ी देर बाद जंतर मंतर के पास देखा जाता है। अच्छा, तो अब ऐसे लोगों को भी अलग अलग फुटेज के जरिए चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, जानने की ये कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इनका मकसद क्या था, ये लोग कौन थे, किसके कहने पर यहाँ पहुंचे थे। तो इनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस आंदोलन को एक नया रूप या फिर क्या उग्र रूप देने की कोशिश की। जी ठीक है, बिल्कुल जितेंद्र, आप रहिए मेरे साथ। देखिए ये बड़ी चौंकाने वाली बात यहाँ पर जितेंद्र शर्मा ने बताई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही जगह पर देखे जा रहे हैं, 5 मिनट बाद दूसरी जगह पर और 5 मिनट बाद तीसरी जगह पर हिंसा करते हुए देखे जा रहे हैं। तो क्या इसमें भी कोई साजिश है? लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा में एडिशनल DCP आनंद कुमार मिश्रा भी घायल हुए हैं। उन्होंने क्या बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। IPS आनंद कुमार मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आपको कल चोट लगी? देखा गया काफी पथराव भी किया गया, पुलिस के ऊपर काफी अटैक वहां पर देखने को मिला, काफी वीडियोस उसके भी वायरल हैं। हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन राइट होता है, लेकिन उसका एक लीगल तरीका होता है करने का, और वो प्रॉपर्ली डिफाइंड है लीगल तरीका। और हमने इन लोगों को, जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ऐसा कुछ मार्च का इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तो हम लोगों ने उनको काफ़ी बार रीच आउट किया कि भाई आप लोग बताएं, अपना डिटेल बताएं कि क्या रूपरेखा है आपकी उसके। पर इन्होंने इस बारे में इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया इसको, और इन्होंने कुछ बताया नहीं, और अपने पूरे नियोजित कार्यक्रम के अनुसार ये लोग ने मार्च करना शुरू किया। और हमें जिस तरह से हम 2 दिन से वॉच कर रहे थे कि भीड़ बढ़ सकती है, भीड़ बढ़ रही है, और हमें चूँकि सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ऑफिस कर्मी आते हैं, वहाँ आगे चल के एक RML हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ पर हमें सुरक्षा व्यवस्था को देखना, और वहाँ पर कई वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, ऑलमोस्ट संसद है, उस सबको हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम लोग उस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी एलोबोरेट अरेंजमेंट लगा था, काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी थे और कई सीनियर ऑफिसर्स लगे हुए थे। पर जब वो लोग चले और उसके बाद हमने वहाँ पर जाकर के उन लोगों को समझाया, कई बार अनाउंस किया, कंटिन्यू अनाउंसमेंट कर रहे थे, हमने कई जगह बैनर पोस्टर लगाए और उन लोगों को समझाने की कोशिश करी कि आपका मार्च लीगल नहीं है, आप लोग को रुक जाना होगा, आपको रुकिए, आप लोग यहाँ इससे आगे मत जाइए।
और कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन कुछ शायद उसमें ऐसे कुछ तत्व थे जिन लोगों ने इसका कुछ और उद्देश्य रहा होगा और उन लोगों ने कुछ इस तरह के हरकतें की, जैसे कि लोगों को, हमारे पुलिसकर्मियों को खींच के पिटाई करना, डंडों से जो झंडे कुछ लेके आए थे उनसे डंडे निकाल करके पिटाई करना, चप्पलें फेंकना, पानी की बोतल फेंकना, खाली बोतल फेंकना, और जो है गाड़ियाँ तोड़ देना। पुलिस की गाड़ी टूटी ही, कई प्राइवेट गाड़ियाँ भी टूटी वहाँ पर, और बैरिकेड तोड़ दिए बहुत जगह के। और उन लोगों ने मतलब पत्थरबाजी तो कम से कम 30-35 बार उन्होंने करी डिफरेंट जगह पर। उसी में हमारे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, लगभग 115 के लोग करीब घायल हो गए। उसी दौरान मुझे भी चोट लगी। तो ये सब इस तरह से करते हुए फिर हम लोगों ने काफ़ी हद तक उन लोगों को ये समझाने बुझाने में हम लोग अंततः कामयाब रहे और उन लोगों को भी हमने हटाया। जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो बड़े अफसर हैं, जैसे ये एडिशनल डीसीपी हैं, ये तक घायल हुए हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने समझाने की कोशिश की, उसके बावजूद छात्र नहीं मान रहे थे और वहां पर कुछ लोग उत्पात मचाने पर आमादा थे। आप कह रहे हैं ऐसे कुछ लोगों को वहां पर आइडेंटिफाई भी किया गया है, तो क्या कुछ लोगों की पहचान हो पाई है? अब ये जांच कैसे आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल गौरव, देखिए जिस दिन ये हिंसा हुई, जिस दिन ये सब कुछ चला, उस दिन मैं खुद मौजूद था और देखा गया कि तमाम दिल्ली पुलिस के जितने आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीसीपी न्यू दिल्ली सचिन शर्मा हो, चाहे आनंद कुमार मिश्रा जो कि एडिशनल डीसीपी हैं, इसके अलावा देवेश श्रीवास्तव स्पेशल सीपी हैं, सभी अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो सीजेपी के समर्थक हो, सभी को हाथ जोड़े जा रहे थे, सभी को वापस जाने की गुजारिश की जा रही थी। लेकिन एकाएक उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अचानक से पुलिस के ऊपर पथराव करते थे, पुलिस के ऊपर जूते चप्पल फेंकते थे, पुलिस के ऊपर लाठी से वार करते थे, और उसके बाद मजबूरन पुलिस को हल्का बल जो था वो पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा उनको तितर बितर करने के लिए, उनको वहां से डिस्पर्स ऑफ करने के लिए। तो ऐसे में एक चीज अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, जो अब तक की सीसीटीवी फुटेज या फिर जो अब तक की वायरल फुटेज पुलिस के पास मौजूद है, उससे एक चीज साफ है कि कुछ लोग थे भीड़ के अंदर जो जानबूझकर भीड़ को उकसाने का काम कर रहे थे। वहां पर जानबूझकर ये जो आंदोलन था स्टूडेंट्स का, उसको एक नया रूप यानी कि उसको उग्र रूप देने की कोशिश कर रहे थे, और अब उन्हीं की पहचान करने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब हटाने की कोशिश की जा रही है। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे जो लगे हुए थे वहां पर, उनके जरिए भी उनकी पहचान की जा रही है, और जल्दी इनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अपनी कोशिशें जारी कर रही है। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली पुलिस भी अब देखिए जो उत्पात मचा रहे थे लोग, उनकी पहचान करके अब उनके भी जांच कर रही है, उनको भी यहाँ पर पहचानने की कोशिश कर रही ताकि समझा जा सके कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने छात्रों के इस आंदोलन में उत्पात मचाया और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया।